हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 में गाइडिंग प्रिंसिपल टू टेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव में साइकोलॉजिकल गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, ये जो हमने पिछले वीडियो में किए हैं, आज हम करेंगे साइकोलॉजिकल गाइडिंग प्रिंसिपल टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल में हमने ये चीज़ देखी थी कि हम किस तरह से अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जनरली जिन चीज़ों को हम कॉमनली देखते हैं या अपने टीचिंग एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं, आज हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रिंसिपल आपका आता है एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। सो अ टीचर शुड ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ रीडिंग टू लर्न थ्रू देयर ओन एफर्ट्स बाय डूइंग देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। किस तरह से कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए हम बच्चे में ये आदत डालें सेल्फ रीडिंग की। एक तो होता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है आप उसको क्लासरूम में लेक्चर में सुनते हैं या आपको अध्यापक आपके पढ़ाते हैं। दूसरा कि आप खुद उस चीज़ को पढ़ें, केवल किताब से नहीं, कहीं और से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ से नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें, अपने एफर्ट्स करें और इंडिपेंडेंटली आप काम को करने की कोशिश करें। ओके, जो नॉलेज का समुद्र है, सी ऑफ नॉलेज इज़ सो डीप दैट नन कैन गेन ऑल नॉलेज इन हिज शॉर्ट लाइफ। हमारा पूरा जीवन भी अगर हम नॉलेज को गेन करने में लगा देते हैं तब भी वो बहुत कम, उसके लिए नॉलेज को गेन करने के लिए कम समय होगा। सो मेन चीज़ क्या होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, नॉट टू गेन द नॉलेज बट टू लर्न द वे ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, कि किस तरह से हमने उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अटेन करना है। सो एक लर्नर को सेल्फ लर्निंग की आदत जो है वो डेवलप करनी चाहिए। एक लर्नर सेल्फ लर्निंग से चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखता है, वो इफ़ेक्टिव लर्निंग उसकी होती है। तो हमें साइकोलॉजिकली एक अध्यापक को बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रेरित करना चाहिए। सेकंड आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। ये हम सभी जानते हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, गेटवे सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जितना मैक्सिमम यूज़ हम अपनी सेंसेस का करेंगे लर्निंग में, उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो यानी कि हमारी जो सेंसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है नॉलेज को अटेन करने में। सो वी शुड हैव टू ट्रेन द इंडिविजुअल लाइक दैट व्हेन लर्निंग इज़ गोइंग ऑन ऑल द सेंसेस शुड इन्वॉल्व इन इट। यानी कि हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना ध्यान पूरी तरह से वहाँ पे रखना है, अपने आईज़ को, कानों को, अपना पूरा माइंड जो है उस कंसंट्रेशन जो है इतनी बना के रखनी है कि फुली हम उसमें इन्वॉल्व हों, तब जा कर के हमारी वो चीज़ लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप बिहेवियर और ग्रुप डायनामिक्स। इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में। ग्रुप डायनामिक्स में क्या होता है, एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है, उसके जो आइडियाज़ हैं उनसे उनको गेन करता है कि वो दूसरा आदमी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या जानता है, जो उसके मेंबर हैं ग्रुप के। सो इस तरह से क्या होता है कि उसका जो विज़न होता है नॉलेज को लेकर के, वो एनहांस होता है, बढ़ता है। हो सकता है किसी चीज़ को मैं जानती हूँ या मेरा कोई स्टूडेंट जानता है, तो उसका जो उस नॉलेज का दायरा हो वो उसने एक ही एस्पेक्ट को पढ़ा हो, लेकिन जो ग्रुप में दूसरा आदमी है वो दूसरे एस्पेक्ट को उसके वहाँ पर डिस्कस कर रहा होता है, तो उन चीज़ों को जानने का मौका हमें मिलता है। वो हमारा जो नॉलेज हाउस है वो और ज़्यादा एनरिच होता है। सो जो ग्रुप डायनामिक्स है हमारी, उसका हम उपयोग करते हैं जब भी हम अपनी टीचिंग को साइकोलॉजिकली एनहांस करने की कोशिश करते हैं, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये एंड इंटरेस्ट। ये हमने पिछले इसमें जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है लर्निंग की। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट आर टू सेंट्रल एलिमेंट्स। कल जो पिछला वाला हमने वीडियो पढ़ा था उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि हार्ट ऑफ लर्निंग कहा जाता है मोटिवेशन को, या गोल्डन रोड्स ऑफ लर्निंग कहा जाता है। सो सेंट्रल एलिमेंट्स है मोटिवेशन भी और इंटरेस्ट भी। ठीक है, motives are the such powerful means as provide power to any of the person for behaving and make him active.
जो हमारी मोटिव होती हैं या मोटिवेशन होती हैं, वो एक आदमी के अंदर इतनी एनर्जी भर देती हैं कि वो उस आदमी को एक्टिव रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। सो डिज़ायर्ड चेंज अगर हम अपने लर्नर में चाहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो जो भी इंडिविजुअल है या बच्चा है या स्टूडेंट है, इट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन ही इज़ मोटिवेटेड फॉर एक्सेप्टिंग दैट चेंज इन हिज बिहेवियर। अगर हम कोई नई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चे को हमें इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करे, तभी जो है वो लर्निंग प्रोसेस आपकी सक्सेसफुल हो सकती है और टीचिंग प्रोसेस भी सक्सेसफुल हो सकती है। सो इस तरह से अगर हम बच्चे मोटिवेशन की तरह इंटरेस्ट भी बच्चे के अंदर जो क्रिएट कर पाएंगे तो बच्चा जो है वो सीखेगा, वो हमारा इफ़ेक्टिव होगा, लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी उसकी, और हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसमें विभिन्न प्रकार के जो बदलाव होते हैं सब्जेक्ट मैटर में, मेथड्स में, या जो स्टिमुलस देने के तरीके होते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। और साथ में ही एक प्रॉपर रेस्ट और इम्प्रूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी ऑफ रिक्रिएशन हैव एडिक्वेटली प्रूवन। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि अगर हम प्रॉपर रेस्ट देते हैं बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, या उसकी जो रिक्रिएशनल फैसिलिटी हैं, क्रिएटिविटी जो को और एनहांस करना चाहते हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये चीज़ें हमारी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रॉपर रेस्ट यानी कि जो टीचर को इस तरह से क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट और रिक्रिएशन का है उसमें टीचिंग प्लानिंग में ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब भी हम अपनी टीचिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं कि बच्चे का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, वो एक मोनोटोनी या फिर एक बोर्डम जो है अपने क्लासरूम की लर्निंग में फील ना करे। तो इसी तरह से जब आपका टाइम टेबल बनता है तो आपको कोई शॉर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, कोई आपको ये लंच ब्रेक होती है, फिर आपकी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स की होती है, वो ताकि आपका नेक्स्ट लर्निंग के लिए आप पूरी एनर्जी के साथ फिर क्लासरूम में आए। तो चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन का प्रिंसिपल को हमें ज़रूर फॉलो करना है जब भी हमने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। E.L. थॉर्नडाइक जी ने अपनी जो थ्योरी दी हैं लर्निंग की थ्योरी, उनके द्वारा उन्होंने ये चीज़ प्रूव की है, एविडेंस के साथ ये चीज़ प्रूव की है कि हमारी लर्निंग तब इफ़ेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है जब हम प्रैक्टिस करें, रेपिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक जैसे फेमस प्रोवर्ब है हमारी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही प्रूव हुई है इन द अटेनमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी, अप्रोचेज, इंटरेस्ट एंड नॉलेज, कि जब हम बार बार किसी काम को करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसमें प्रोफिशेंट हो जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी नॉलेज को गेन करने में डेवलप होता है। सो टीचर that believes in the exercise, repetition, recap and practice, he always achieves success in the attainment of his teaching objective। क्योंकि एक अध्यापक जो इन सारी चीज़ों में विश्वास करते हैं, उन्होंने रिज़ल्ट से ये चीज़ प्रूव की है कि तब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। एक गुड टीचर एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा फ्रेंड होता है, फिलॉसफर होता है, गाइड होता है। इस चीज़ को हम पहले भी करते आ रहे हैं, पहले भी हम पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिकली इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हमारी, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है अगर हम बच्चों का विश्वास गेन नहीं कर सकें, उनके साथ कोऑपरेटिवली बिहेव ना कर सकें। एक हेल्दी टीचिंग लर्निंग क्लासरूम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अध्यापक के लिए। और एक अध्यापक और स्टूडेंट दोनों जो है एक दूसरे के प्रति सिंपैथी शो करें और कोऑपरेटिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें स्टडी में एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इन दोनों की पार्टिसिपेशन से ही हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होता है, और इस तरह से जो हमारी क्लासरूम है वो मोटिवेशनल और अलाइव बनती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। सो इट इज़ द कम टू नो दैट द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ये रिसर्चेस से भी प्रूव हुआ है। हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी रिज़ल्ट हमें, जब भी हम किसी काम को पूरा करते हैं उसके साथ जो हमारा रिज़ल्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वो
बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को फर्दर लर्निंग के लिए। अगर हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है या हमारा जो लर्नर है बहुत अच्छी चीज़ों को सीखता है, तो अगली चीज़ों को सीखने के लिए वो करेजियस होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जैसे प्रेजिंग हुआ, रिवार्ड हुआ या सर्टिफिकेट देना हुआ, तो इनसे क्या होता है कि एक तरह की एनकरेजमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इफ़ेक्टिव प्रूव होते हैं बच्चे की लर्निंग को परमानेंट शेप देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो टीचिंग होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो रहता है डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। और ये काम इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, जैसे हम इजीली बोल देते हैं। सो देयर हैव टू बी अ फोर्स फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जितना आसान बोलने में लगता है, अचीव करने में उतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। केवल एक जो अध्यापक होता है वही रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो किस एक्सटेंट तक अपने गोल को अचीव कर पाया है। सो देयर शुड बी प्रोविज़न ऑफ रिमीडियल टीचिंग। अगर नहीं बच्चे उस एक्सटेंट तक अचीव कर पाए हैं जिस एक्सटेंट तक एक अध्यापक की एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो वहाँ पर जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं या मेथड्स हैं उनको चेंज करने का एक प्रोविज़न होना चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव एक अध्यापक ने निर्धारित किए हैं उनको वो स्मॉल स्केल पर उनको या स्मॉल लेवल में या छोटी फॉर्म में ऑब्जेक्टिव को दोबारा से मोल्ड कर सके, तभी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं बच्चे ये फेस करते हैं उन चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। Okay, a teacher cannot be expected to say his student that without understanding by hook and crook you can got the good marks। अगर अध्यापक बच्चों को इस तरह से कहता है कि आपका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप मार्क्स गेन करो, ये नहीं उस वे से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा किस तरह से नॉलेज अटेन करता है, तो वो एक अच्छे अध्यापक की निशानी नहीं होती है। डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन शुड टेक प्लेस इन एवरी सिचुएशन थ्रू गुड टीचिंग। किस तरह से एक स्टूडेंट के अंदर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को डेवलप करना है, कैपेसिटी को डेवलप करना है, ठीक है, ये इसको हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस चीज़ को इन्वॉल्व करना है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं इस पर्पस के साथ उनको हमें किसी भी लर्निंग सिचुएशन में डालना है, लर्निंग जो हमारा क्लासरूम है उसमें उसको एंटर करने देना है, और उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपने आप को इफ़ेक्टिव वे से सेल्फ एक्सप्रेस कर सके। जो उसके अंदर इनहेरेंट एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, उनको बाहर आने का हमें मौका उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इस तरह की अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो एनकरेज होंगे कि ये चीज़ जानने के लिए क्रिटिकल जो उनकी इंक्वायरी होती है कि व्हाई ऑफ एनी इवेंट डिड अकर, क्यों होती है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट मूव करता है उस रास्ते की तरफ जो इनोवेटिव रिसर्च, क्रिएटिविटी और डिस्कवरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको नेशनल डेवलपमेंट में या ह्यूमैनिटी की वेलफेयर में अपना योगदान देने के लिए सक्षम बनते हैं, और ख़ुद भी उनको एक खुशी महसूस होती है कि हमारे अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है जो हम अपने देश की सेवा के लिए या सोसाइटी की सेवा के लिए जिसका यूज़ कर सकते हैं।